ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर माही अग्रवाल की है, जो पटना से बिलोंग करती है। ये घटना उस समय का है जब वो 12 साल की हुआ करती थी। उस समय उनकी स्कूल में गर्मियों का छुट्टी चल रहा था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर जाया करते थे। माही और उसका एक छोटा भाई अमन दोनों नाना नानी के घर चले गए। उनकी नानी का घर गांव के एरिया में पड़ता था। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ जंगल। उनके बीचों बीच में उनका घर था। उनकी दो सहेलियां थी, रानी और सिया। वो उनके पड़ोस वाले मामा जी की बेटी थी। वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी शरारत पूरे गांव में मशहूर थी। उन दिनों आम के पेड़ में आम गुथे हुए थे। माही के नानी के घर में आम की कमी नहीं थी, परंतु उसे पेड़ से आम तोड़कर खाना अच्छा लगता था। इसलिए माही, सिया और रानी ने एक प्लान बनाया। जंगल में सुबह 4 बजे जाकर आम तोड़ेंगे, क्योंकि दिन के वक्त सभी अपने अपने आम के पेड़ की रखवाली करते थे और सुबह के वक्त वहां पे कोई नहीं होता था। उस रात वे सभी छत पर सोए हुए थे। अचानक माही की नींद खुलती है। फिर वो सिया और रानी को भी उठाती है और वो दुपट्टे के सहारे छत से नीचे उतरते हैं और पीछे वाले रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे जल्दबाजी के चक्कर में समय देखना भी भूल जाते हैं। जंगल के रास्ते में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, परंतु वे तीनों मस्ती में बातें करते करते चले जा रहे थे। जंगल की तरफ से जानवरों की आवाज आ रही थी, परंतु उस वक्त उन्हें डर शब्द का मतलब भी नहीं पता था। वो किसी से नहीं डरते थे। जैसे वे वो तीनों जंगल की तरफ बढ़े, उन्हें ऐसा लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। अब वो तीनों थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि माही को डर था कि अगर अभी के टाइम में उन्हें कोई देख लिया तो सुबह नाना जी के डांट पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे जंगल में जाना मना था। वो तीनों अब धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो जैसे ही जंगल में प्रवेश करने वाले थे, वो वहीं रुक गए, क्योंकि वो परछाई अब उनके पास आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जब वो परछाई उनके सामने आई तो माही डर के मारे चिल्ला पड़ी, अमन तुम? अमन हंसते हुए बोला, अरे दीदी मैं ही हूं। माही ने उसे डांटते हुए कहा, तूने तो हमें डरा ही दिया था, और तुम इतने रात में क्यों आए हो? अमन अब उनके पास आके खड़ा हो गया था और वो जिद करने लगा, मुझे भी जाना है। इसलिए दीदी मैं आज रात में सोया ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं आपसे कहता तो आप मुझे डांट देती। अमन की उम्र उस वक्त लगभग 10 साल होगी। रानी ने माही को बोला, अब अमन आ ही गया है तो इसे भी साथ लेकर चला जाए। अब वो चारों जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जैसे वे वो जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां भयंकर अंधेरा और हवा की सनसनी सुनाई दे रही थी। जंगल के बाहर चांदनी रात थी, इसलिए काफी रोशनी आ रही थी, परंतु जंगल के अंदर रोशनी प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। वे चारों एक दूसरे के हाथ पकड़कर धारू नानक के बगीचे की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि सबके पेड़ों से मीठे उनके आम हुआ करते थे और उस वक्त उनके आम का बगीचा पूरे मीठे आम से लदा हुआ था। उनका बगीचा जंगल के काफी अंदर था। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब जंगल में जंगली जानवरों की आवाज काफी तेज आ रही थी और उन सबका शरीर से पसीना आ रहा था। जंगल में उनके अलावा कोई दूर दूर तक नहीं था। धारू नाना के बगीचे से हल्की सी रोशनी आ रहे थे। अब वो सब काफी डर गए थे कि इतनी रात में वहां कौन हो सकता है। वो बगीचे के पास पहुंचकर वहीं से देखने लगे जहां से रोशनी आ रही थी, और उन्होंने जो देखा उसे उन सब की रोंगटे खड़े कर दी। बगीचों के बीचों बीच आग जलाकर कई भूत प्रेत नाच रहे थे। किसी की आधी चेहरा जला हुआ था और वहां पे एक लाश थी जिसका सब खून पी रहे थे। सबके चेहरे इतने खतरनाक थे कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। किसी के आधी हाथ ना था और सर के बाद सीधा पैर। कोई कमर के बल से चल रहा था और उनके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। उन सब की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी थी। उन्हें देखकर डर के मारे अमन की चीख निकल गई। अब वो उन भूत प्रेतों ने उन्हें देख लिया था। वह उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुरी तरह भागे। वो जब तक भागते रहे
जब तक जंगल के मंदिर के पास पहुंच नहीं गए। मंदिर में जब उन्होंने टंगा हुआ घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। सभी डर के मारे कांप रहे थे। उन सबको इस बात का डर था कि इस घटना के बारे में उनके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए वो चुपचाप घर में जाकर सो गए और उन्होंने एक वादा किया कि इस घटना के बारे में हम किसी को ना बताएंगे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो माही का नींद खुला। उसने देखा अमन को बहुत तेज बुखार थी और रानी सिया भी कंबल ओढ़ के कांप रहे थे। बस माही को ही कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने एक ताबीज पहना था। उस दिन उन्होंने जंगल न जाने की कसम खाई और माही और अमन गर्मियों की छुट्टी खत्म होने से पहले ही अपने घर चले गए। माही का कहना यह है कि उस दिन हमने लालच और शैतानी की वजह से बहुत बुरी तरह फंस गए थे, इसलिए उसके बाद उन्होंने कोई शैतानी नहीं की। कुछ साल बाद धानु नाना के बगीचे में आम में कीड़े लगने लगे और बगीचों में हड्डियां मिलती। अब लोग उधर जाने से डरते थे और किसी को ना पता वे लोग कौन थे और क्या थे। वो अभी भी एक राज है। माही को उस रहस्यमय जंगल हमेशा याद रहेगा क्योंकि जब भी माही उस जंगल के बारे में सोचती है उसके डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल में मेल करें। अगली वीडियो में आपकी स्टोरी में बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।